जब जब धरती पर अत्याचार होता है तब तब भगवान ने अवतार लेकर असुरों का संहार किया। सतयुग में नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को मारा। त्रेता युग में श्री राम बनकर रावण को मारा। तो द्वापर युग में श्री कृष्ण बनकर कंस को मारा। और अब कलयुग में पाप जब अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर असुरों का संहार करके धरती का उद्धार करेंगे। इन अवतारों में से भगवान विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार लिया तो उन्होंने बाल्यकाल से असुरों का संहार करना आरंभ किया। ये असुर थे पूतना, शटकासुर, बकासुर, अघासुर आदि। इन राक्षसों को भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस ने ही उन्हें मारने भेजा था। लेकिन कभी आपके सबके मन में यह विचार आया कि कंस का जन्म मनुष्य योनि हुआ और उनकी इन राक्षसों से कैसे मित्रता हुई और वह भगवान श्री कृष्ण को क्यों मारना चाहता था। इन सभी विषयों की चर्चा हम बारी बारी से कई वीडियो बनाकर करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना। सनातन धर्म की अनेकों पौराणिक कथाओं, इतिहास के पन्नों में दर्ज वीर योद्धाओं, महापुरुषों, क्रांतिकारियों और वीरांगनाओं के शौर्य और उनकी जीवनी के लिए तथा भारतीय राज्यों एवं उनकी संस्कृति को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सर्वोच्च भारत यूट्यूब चैनल। यह बात उस समय की है जब देवताओं और असुरों के मध्य समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें से एक अमृत भी था। भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लेकर छल से देवताओं को अमृत पिला दिया, जिसके कारण असुर देवताओं पर कुपित हो उठे और देवताओं और असुरों के मध्य एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसे देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। इस संग्राम में असुर कालनेमी का भगवान विष्णु के साथ भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान विष्णु ने कालनेमी को मार डाला। उस समय शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या के बल से उसे पुनर्जीवित कर दिया। तब वह पुनः भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए मन ही मन सोचने लगा। उस समय कालनेमी मंदराचल पर्वत के समीप ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। कई वर्षों तक तपस्या के बाद ब्रह्मा जी उसके पास आए। उस समय कालनेमी के शरीर में केवल हड्डियां ही रह गई थी और उस पर दीमकें चढ़ गई थी। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, वर मांगो। कालनेमी ने कहा, इस ब्रह्मांड में जो जो महाबली देवता स्थित हैं उन सबके मूल भगवान विष्णु हैं। उन संपूर्ण देवताओं के हाथ से भी मेरी मृत्यु ना हो, मुझे ऐसा वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्य, तुमने यह जो उत्कृष्ट वर मांगा है वह तो अत्यंत दुर्लभ है, तथापि किसी दूसरे समय तुम्हें यह प्राप्त हो सकता है। मेरी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। यह कहकर ब्रह्मा जी अदृश्य हो गए। यही कालनेमी राक्षस अगले जन्म में द्वापर युग में राजा उग्रसेन के यहाँ पैदा हुआ। कंस की माता का नाम पद्मावती था। कंस की मित्रता राक्षसों के साथ कैसे हुई, इसकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।